नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश के सामने सदन में शराबबंदी नीति की समीक्षा की मांग। शिक्षा विभाग में होगी 45,000 की नियुक्ति। जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर सीएम नीतीश श्रद्धांजलि देने पहुंचे। तेजस्वी बोले, हमारी 2 बार सरकार बनी, दोनों बार मुझे धोखा मिला। विधान परिषद में सत्ता और विपक्ष के सदस्यों ने नीतीश सरकार को घेरा। सरबजीत बोले, राजू तिवारी ब्राह्मण है, इसलिए रामविलास की तारीफ पच नहीं रही। मुजफ्फरपुर में पुलिस और अपराधी के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग। सासाराम में छात्रों और टीचरों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त। बिहार में मैट्रिक वार्षिक परीक्षा शुरू। भागलपुर में कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा में बजट सत्र में राज्य की शराबबंदी नीति की समीक्षा की मांग उठी। एनडीए के सहयोगी दल आरएलएम के नेता माधव आनंद ने सदन में कहा कि अब समय आ गया है कि शराबबंदी की समीक्षा की जाए। विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में इस नीति की व्यापक समीक्षा का आग्रह किया, ताकि इसके प्रभाव, चुनौतियों और जमीनी हकीकत पर खुलकर चर्चा की जा सके। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस मांग पर बिहार की जो बनावट है, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ उत्तर प्रदेश है और एक तरफ झारखंड है, एक तरफ बंगाल है और हर जगह शराब मिल रही है। पीने वालों की बिहार में भी कमी नहीं है। जो समीक्षा के लिए सवाल उठाया है, कोई गलत नहीं है। इसमें नीतीश जी को बैठना चाहिए और इस मामले पर कुछ निर्णय लेना चाहिए। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने शिक्षा विभाग में एक ही पद पर 45,000 नियुक्तियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। गोड़ियाकोठी विधायक देवेश कांत सिंह के सवाल पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि शिक्षा विभाग परिचारी की नियुक्ति निकालेगी, 45,000 नियुक्ति निकलेगी। वहीं लेफ्ट विधायक अजय कुमार ने एक ही विद्यालय में नियोजित विशिष्ट और बीपीएससी शिक्षकों के लिए HRA के 3 अलग-अलग मापदंड में भुगतान होने पर सवाल उठाया। इस पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि इसे सही किया जा रहा है, 90% सही कर लिया गया है। एक समान भुगतान को लेकर जल्द ही पूरी प्रक्रिया की जाएगी। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 38वीं पुण्यतिथि है। पटना में कर्पूरी संग्रहालय में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, रामकृपाल यादव और कई मंत्री मौजूद रहे। सभी कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कार्यक्रम में बैठे। इस बीच सीएम नीतीश की नजर मंत्री अशोक चौधरी पर पड़ी। वो कार्यक्रम में लेट पहुंचे थे और पीछे बैठे थे। कार्यक्रम के दौरान ही सीएम नीतीश पीछे मुड़े, अशोक चौधरी को देखा और इशारों में श्रद्धांजलि देने को कहा। नीतीश के कहते ही अशोक चौधरी अपनी सीट से उठे और कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति की ओर तेजी से दौड़ पड़े। वे इतनी तेजी से थे कि मूर्ति के पास जूता उतारने के दौरान उन्होंने अपना संतुलन खो दिया। वे गिरते गिरते बचे। श्रद्धांजलि देने के बाद वो वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गए। पटना के बाबू सभागार में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं आप लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जननायक कर्पूरी ठाकुर को हम नमन करते हैं। उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने तक का काम करना है। आगे कहा कि अब के दौर में तानाशाही चरम पर है। उनके सपनों को पूरा करना कठिन है। जितने भी जात बिरादरी के लोग हैं, उनको अच्छा सम्मान मिले। हम लोग तो चाहते हैं कि सभी को नौकरी और रोजगार मिले। हम तब से राजनीति में हैं जब लालू जी को जेल भेजा गया था। पहली बार मुझे अब संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। 2 बार सरकार बनी, दोनों बार धोखा मिला। पूरा देश उनको पलटू राम के नाम से जानता है। बिहार विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों ने सदस्यों के स्वास्थ्य सेवाओं, न्यायिक बुनियादी ढांचे, बायो मेडिकल कचरा निष्पादन और पेयजल योजनाओं से जुड़े मुद्दे उठाए। इन सवालों पर सदन में विस्तृत चर्चा हुई और संबंधित मंत्रियों ने जवाब दिया। सदस्यों ने स्वास्थ्य विभाग की खराब स्थिति का मामला उठाया। करोड़ों रुपए की लागत से बने अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ और एक्सरे टेक्नीशियन की कमी की बात कही गई। इस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जवाब देते हुए कहा कि करीब 80 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल में नेत्र रोग के विशेष इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि पीएमसीएच और एनएमसीएच में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मौजूद है। डॉक्टरों और कर्मियों के कार्यों की समीक्षा की जा रही है और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी।
रामविलास पासवान को बेचारा बताने वाले राजद विधायक शरदजीत ने कहा कि जब कोई महान पुरुष धरती से चला जाता है तो कहा जाता है कि वो बेचारा, आज होता तो दलितों के लिए कुछ और बेहतर करते। ये कोई आपराधिक शब्द नहीं है। हम मांग करते हैं रामविलास पासवान जी की मूर्ति विधानसभा में लगनी चाहिए। राजद विधायक शरदजीत ने कहा कि रामविलास पासवान जी दलितों के बड़े नेता हैं। आज बेचारे रामविलास पासवान जी जिंदा होते तो ऐसा हालत नहीं होता। रामविलास पासवान जी हम लोगों के आइकन रहे हैं। राजू तिवारी ब्राह्मण जाति से आते हैं, उनको लग रहा है कि कोई दलित का बेटा इतनी बड़ी हस्ती कैसे हो सकता है, उनको ये पच नहीं रहा है। वहीं राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है, ये लोग अपना चेहरा चमका रहे हैं। मुजफ्फरपुर में अपराधी और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ से इलाकों में हड़कंप मच गया। जिले के बेला थाना क्षेत्र में कुख्यात एटीएम फ्रॉड को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में बेला थाने में पदस्थापित एएसआई गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुख्य आरोपी को भी गोली लगने से घायल हो गया। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शातिर एटीएम फ्रॉड पप्पू सहनी इलाके में मौजूद है। पप्पू सहनी पर एटीएम धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं और वह पहले भी जेल जा चुका है। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने के लिए बेला थाना की टीम ने घेराबंदी की। जैसे ही पुलिस ने उसे दबोचने की कोशिश की, खुद को घिरा देख बदमाश ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। सासाराम के सुहासा गांव के पास नेशनल हाईवे 319 पे सड़क हादसे में चैनपुर प्रखंड कैमूर के मध्य विद्यालय के 2 शिक्षक की मौत हो गई। घटना में 11 छात्र घायल हैं, जिनमें से 2 की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मध्य विद्यालय बढ़ौना और शैक्षणिक परिभ्रमण बस जो छात्रों और शिक्षकों को लेकर पटना जा रही थी, रात करीब 12:30 बजे अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 2 शिक्षकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही बस में सवार 11 बच्चे भी जख्मी हुए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों तथा पुलिस की मदद से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बिहार में मैट्रिक वार्षिक परीक्षा आज से शुरू हो गई है। इसके लिए 1699 सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा में कुल 15.12 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इनमें से छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है। 10वीं के एग्जाम में पटना के मिलर स्कूल में एक छात्रा 10 फीट ऊंची दीवार कूदकर सेंटर के अंदर घुसी। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उसे बाहर निकाल दिया। लेट होने की वजह से उसे गेट से एंट्री नहीं मिला। बक्सर में भी एक छात्रा सेंटर की दीवार फांदकर अंदर घुसी। बेगूसराय में भी 3 छात्राएं दीवार फांदकर अंदर घुस गई। पटना के गर्दनीबाग बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी छात्रा गेट पर चढ़कर सेंटर के अंदर जाती दिखी। भागलपुर में एक बार फिर बम की धमकी से अफरा तफरी का माहौल बन गया। यह धमकी ईमेल के माध्यम से दी गई, जिसमें समरनालय परिसर को बम से उड़ाने का दावा किया गया। धमकी मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एहतियातन समरनालय परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई और पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर बुलाया गया। पुलिस के वरीय अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और स्थिति पर नजर बनाए रखा।